तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, कंसिडर ए रिलेशन आर दिया हुआ है ए बी सी डी। पहला रिलेशन आर है हमारे पास और इसमें कितने वैल्यूज है, ए बी सी डी और ई एफ जी, ये हमारे पास गिवन है विथ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। उसमें कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है, मैं यहाँ पर रिपीट फिर से नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ से ही रेफर करूंगा। ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज यानी जो गेम है उसके रूल्स जो है वो यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना। अब मुझे फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द क्लोजर ऑफ डी का क्लोजर निकालो, बी सी का क्लोजर निकालो और ए का क्लोजर निकालो। ये आपको निकालने को बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। यानी डी से आप क्या डिटरमाइन कर सकते हो, बी सी से क्या डिटरमाइन कर सकते हो और ए से क्या कर सकते हो। तो ये अपन देखते हैं बाय यूजिंग दीज फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो सबसे पहले निकालते हैं अपन डी का क्लोजर। तो हमारे पास अगर मैं डी का अगर क्लोजर निकालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा। सबसे पहले देखें, डी कुछ नहीं निकालेगा तो खुद को तो आइडेंटिफाई करेगा। ऑब्वियसली डी कम से कम खुद को तो डिटरमाइन करेगा। अगर डी है मेरे पास तो यहाँ पर डी खुद को तो डिटरमाइन करेगा, यानी डी खुद को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, डी और क्या निकाल के देगा आपको। डी से क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखो आप एफ मिल रहा है, तो हमको क्या मिल गया, डी मिल गया और एफ मिल गया। अब एफ से मैं कुछ और डिटरमाइन कर रहा हूँ, देखो जरा, डी एफ से कुछ डिटरमाइन कर रहा हूँ। डी एफ है यहाँ पर राइट लेफ्ट साइड में मेरे पास कहीं पर डी एफ है, नहीं है क्या, एफ अकेला है या डी से एफ में निकाल ही चुका हूं, तो डी एफ यहां पर नहीं है मेरे पास और एफ अकेला भी नहीं है, यानी मैं सिर्फ इतना ही डिटरमाइन कर पाऊंगा। यानी कि आप देख सकते हो कि डी का क्लोजर निकालने पे मुझे डी देने पे सिर्फ एक नई वैल्यू मिल रही, दैट इज एफ, विच इज नॉट एट ऑल वेरी यूजफुल। तो चले अब आगे देखते हैं, अपन बी सी का देख लेते हैं। ये पहला अपन ने कर लिया, अब इसके बाद देखते हैं बी और सी का क्लोजर निकालते हैं अपन। तो बी सी जो है भाई ट्रिवियल है और कम से कम खुद को तो आइडेंटिफाई करेगा। तो मैंने बोला बी सी भाई खुद को तो आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। अब इसके बाद बी सी से और क्या आइडेंटिफाई हो रहा है, आप देखें यहाँ पर बी सी से मुझे यहाँ पर डी ई मिल रहा है। तो बी सी मेरे पास पहले से था और अब मुझे क्या मिल गया, डी और ई भी मिल गया मुझे। अब इसके बाद और कुछ आइडेंटिफाई कर रहा हूँ मैं, बी सी डी ई और डी से मुझे क्या मिल रहा है, एफ मिल रहा है। ये देखो डी से मुझे एफ मिल रहा है, तो बी सी डी ई एंड एफ आइडेंटिफाई कर लिया। इसके बाद और कुछ मिल रहा है मुझे, देखें यहाँ पर मेरे पास सी और एफ है, ये देखिए सी और एफ से मुझे क्या मिल रहा है, बी सी डी ई एफ और सी और एफ, ये देखिए सी और एफ से मुझे क्या मिल गया, जी भी मिल गया है यहाँ पर, तो जी भी आइडेंटिफाई कर लिया इसने। अब ये और कुछ आइडेंटिफाई कर रहा है कि आप देखें और ध्यान से देखें, कहीं कुछ आइडेंटिफाई कर रहा हो। देखो बी सी से तो हमने डी ई ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया, डी से देखो एफ, डी से एफ आइडेंटिफाई कर चुके हैं, सी एफ से जी आइडेंटिफाई कर चुके हैं और ए हमारे पास है नहीं अभी यहाँ पर। तो यानी लगभग हम सब कुछ आइडेंटिफाई कर चुके हैं। तो यहाँ हमको क्या क्या मिल गया, देखो रिलेशन में मेरे को क्या क्या मिल गया, बी सी डी ई एफ जी, सिर्फ ए को छोड़ के बाकी सब कुछ आइडेंटिफाई किया। तो मैं कह सकता हूँ भाई इसने अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया एक तरह से देखा जाए तो। सिर्फ ए को छोड़ के बाकी सब आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन फिर भी अगर आप समझो इस बात को तो भाई ए को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया ये, यानी ये पूरे के पूरे रिलेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, लेकिन ऑब्वियसली डी से बेटर काम किया है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, लास्ट हमारा ए है, तो ए का भी क्लोजर निकाल के अपन देख लेते हैं यहाँ पर। तो ए का क्लोजर निकालेंगे तो ए खुद को आइडेंटिफाई करेगा सबसे पहले। अब ए और क्या आइडेंटिफाई करेगा, देखो आप, ए से मुझे मिल रहा है बी सी, तो ए से मुझे मिल गया ए बी और सी, ये तीन चीज मिल गई। अब और क्या मिलेगा मुझे, अब बी सी से डी ई मिल गया, तो ए बी सी डी एंड ई ये मिल गया मुझको, ठीक है। और अब डी से क्या मिल रहा है, अब डी है यहाँ पर, डी से मेरे को मिल रहा है एफ, तो ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है ना। एफ भी मिल गया मुझे और उसके बाद फिर सी एफ है क्या मेरे पास, हाँ ये सी है और एफ है, सी एफ से मुझे जी मिल गया। तो मेरे को पूरा लग रहा है कि पूरा रिलेशन मिल गया, ए बी सी डी ई एंड एफ और जी भी मिल गया मुझको यहाँ पर। तो देख लीजिए आप, यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा रिलेशन आइडेंटिफाई कर लिया, यानी यहाँ मैं कह सकता हूँ कि भाई ए जो है की बनने के योग्य है, क्योंकि पूरे के पूरे रिलेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है। होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी। अब इसको एरेज करके अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में किस तरह से हमको करना है। ठीक है, तो अब हम यहां पर देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन।
सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास एक रिलेशन है आर ए बी सी डी ई एफ और फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमें गिवन है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या, हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये गेट का क्वेश्चन होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें हमें क्या फाइंड करना है, देन फाइंड विच ऑफ द ऑप्शन आर फॉल्स, इनमें से फॉल्स कौन से ऑप्शन है ये हमको आइडेंटिफाई करके बताना है। तो चलिए एक एक करके अपन इनको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट कि हम यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन जो है वो फॉल्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सेकंड के केस में एक रिलेशन है जिसमें है ए बी सी डी ई एफ और जी है, और यहाँ पर मैं सबसे पहले क्लोजर निकाल रहा हूँ सी और एफ का, सी एफ का क्लोजर निकालता हूँ। तो सी एफ के क्लोजर में सबसे पहले सी और एफ मिल जाएगा मुझे, और सी एफ के बाद देखो अब सी एफ से और क्या मिल सकता है, सी से मिल गया जी, तो सी जी, और एफ से मिल गया ई, तो एफ और ई भी मिल गया मुझे, एफ से ई मिल गया। इसके बाद और क्या मिलेगा भाई, जी से मिल गया ए, जी से मिल रहा है मुझे ए, तो ए सी, मैं सीक्वेंस में कर ले रहा हूँ इसको, ए सी या ऐसे ही रहने देते हैं, जी एफ और ई, इस तरह से मैंने लिख लिया। इसके बाद अब देखें और कुछ आइडेंटिफाई हो रहा है यहाँ पर, जी से ए मिल गया है, एफ से ई मिल गया है, सी से जी मिल गया, ये सब हमारे पास ऑलरेडी हैं। डी हमारे पास है नहीं यहाँ पर, ए एफ है क्या हमारे पास, हाँ ए एफ से हमको डी मिल रहा है, तो ये अपन ने बना लिया ए सी, ए एफ से डी मिल रहा है ना, तो ए एफ से सी के बाद डी लिख दिया, जी एफ और ई लिख दिया, ए एफ से डी मिल गया। और अब हमको और क्या मिल सकता है, डी ई आया क्या मेरे पास, अब डी ई से एफ, एफ मेरे पास पहले से है, ए एफ से मेरे को डी मिल गया है, और ए बी है मेरे पास क्या, ए बी नहीं है मेरे पास। तो देखें आप बस इतना ही मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा क्योंकि ए बी है मेरे पास है नहीं, और ऑब्वियसली ए बी भी मेरा क्या आइडेंटिफाई कर रहा, बी मतलब मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है सी एफ देने पे मुझे ये मिलना चाहिए, तो ये मिल रहा है क्या मुझे, देखिए ए सी डी ई एफ और जी, ये मेरे को मिल रहा है यहाँ पर ए सी डी, और ये सीक्वेंस इसको थोड़ा सा चेंज कर दें तो यहाँ पर डी के बाद ई एफ और जी, ये मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, दैट मीन्स कि ये ट्रू है। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी, सी एफ यानी कि ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट है, मेरे को फॉल्स ऑप्शन फाइंड करने हैं। सेकंड देख लेते हैं अपन, यहाँ पर बी और जी का क्लोजर निकाल लेते हैं। यहाँ पर बी और जी का क्लोजर निकालेंगे तो बी जी तो आएगा इसमें सबसे पहले। अब बी जी से अब और क्या आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बी अकेला नहीं है यहाँ पर, जी से ए आइडेंटिफाई हो जाएगा, बी जी ए हो गया, ठीक है ना। इसके बाद अब देखो ए बी मिल गया मेरे को, तो ए बी से सी डी आइडेंटिफाई हो जाएगा, तो ए और बी से हो गया सी डी, तो बी जी ए और सी और डी भी आइडेंटिफाई हो गया इससे। इसके बाद ए एफ, एफ है नहीं हमारे पास, डी और ई भी नहीं है हमारे पास, है ना, और उसके बाद सी से जी हम निकाल चुके हैं, ठीक है ना, एफ हमारे पास है नहीं, और जी से हम ए आइडेंटिफाई कर चुके हैं, यानी बस इतना ही आइडेंटिफाई होगा यहाँ पर। अब चेक कर लेते हैं क्या ये मैच कर रहा है यहाँ पर, तो देखें ए बी सी डी जी, इसको सीक्वेंस में जमा लें तो हमको यही मिल जाएगा, ए बी सी डी जी। तो ये देखिए आप यहाँ पर देखें ए बी सी डी और जी, ये हमको यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि ये वाला आंसर भी हमारा क्या है, ट्रू है, ये भी हमारा ट्रू है। इसके बाद हम थर्ड चेक कर लेते हैं, सी में हमारे पास है ए एफ, और ए एफ का निकालते हैं क्लोजर, मिलेगा हमें ए एफ सबसे पहले। ए एफ से और क्या आइडेंटिफाई होगा, ए से अकेले कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, एफ से ई आइडेंटिफाई हो रहा है, तो ए एफ और ई आइडेंटिफाई हो गया है ना, ए एफ ई। और अब देखो ए एफ हमारे पास है, ए एफ से डी भी आइडेंटिफाई हो रहा है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया था, ए एफ से डी भी आइडेंटिफाई हो रहा है, तो हमने लिख दिया ए डी ई और एफ, ठीक है ना, सीक्वेंस में बना दिया है, ए डी ई एफ, ये आइडेंटिफाई हो गया। अब इसके बाद डी ई से एफ हम लिख चुके हैं, सी है नहीं हमारे पास,
F से E आइडेंटिफाई हम कर चुके हैं, और G से G हमारे पास है नहीं, AB हमारे पास है नहीं, यानी कि बस इतना ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम यहाँ पर। और इसको मैच करके देखते हैं C को, तो देखो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ACDEFG इतना आइडेंटिफाई कर रहा है, यहाँ पर करना चाहिए AF से इतना मिलेगा, लेकिन मिल नहीं रहा है, दैट मीन्स दिस इज फॉल्स। अब मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो सी ऑप्शन है ये फॉल्स है। अब हमको डी ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक आइडेंटिफाई करना था कि फॉल्स कौन है, और हमको मिल गया है कि दैट सी ऑप्शन इज फॉल्स। होपफुली आपको ये समझ आया होगा कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या है और यहाँ पर क्लोजर का क्या इंपॉर्टेंस है। क्लोजर की मदद से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर मैं आपको ए देता हूँ, ए एज अ की, तो क्या आप पूरा रिलेशन आइडेंटिफाई कर पाओगे या ए से सिर्फ ए ही आइडेंटिफाई कर पाओगे? अगर आप ए से सिर्फ ए आइडेंटिफाई कर पाते हो, दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का जो वेटेज है, जो इंपॉर्टेंस है, वो कम है रिलेशन में। लेकिन अगर ए से आप पूरा रिलेशन आइडेंटिफाई करते हो, दैट मीन्स कि उसमें की बनने की योग्यता है और वो की बनाया जा सकता है उसको। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच क्लास फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।